हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव, हमने पिछले वीडियो में इन्फिनेटिव के बारे में देखा था कि वर्ब से पहले टू लगा के इन्फिनेटिव बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि एक्टिव वॉइस के यानी इन्फिनेटिव के एक्टिव वॉइस के रूप, फिर पैसिव वॉइस के रूप। इसमें हम एग्जाम्पल से सिंपल इन्फिनेटिव को समझेंगे कि सिंपल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस है उसमें किस तरह से करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी। तो मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी, ये जनरली क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। क्या है? कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का। अगर आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर 12 टेंस के नहीं पता तो इससे रिलेटेड वीडियो हमने 15 मिनट का 15-16 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें 12 टेंस यानी उससे रिलेटेड रूल्स जो है हमने एक ही वीडियो में बता दिया। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 12 रूल्स यानी 12 टेंस के जो रूल्स हैं, स्ट्रक्चर है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर जिसको आता भी है वो चाहे तो रिवीजन के तौर पर देख सकता है। ठीक, तो मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तो आई। मैंने यानी सलाह दी, सलाह देने के लिए एडवाइस, तो आई एडवाइस, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एडवाइज्ड। तो आई एडवाइज्ड उसे यानी हिम, आई एडवाइज्ड हिम। ठीक, अब वहां जाने की, तो ये जो जाना है ना, यही इन्फिनेटिव लगेगा, यानी दोबारा वर्ब आ गया। तो अब ये जो वर्ब है, ये इसको हम इन्फिनेटिव के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो जाने की तो क्या हो जाएगा? टू गो। क्या हो जाएगा? टू गो। और वहां तो देयर। मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी, आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर। ठीक, देखो क्यों यहां हम टू गो लगा रहे हैं, रीजन क्या है? कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ये क्या होता है? नाउन या यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जनरली जो वर्ब होता है, ठीक, वर्ब, वर्ब में हम पहले उससे टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है। ठीक, तो इन्फिनेटिव बनाया जाता है, तो ये भी एक तरीके से क्या है? नाउन है, एक तरीके से नाउन है। जेरंड भी क्या होता है? जेरंड भी जो होता है वो नाउन ही होता है, यानी वर्ब में आईएनजी लगा करके हम क्या बना देते हैं? उसको नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ इन्फिनेटिव इसको बनाया जाएगा। तो मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी, आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर। मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी। आगे देखेंगे तो मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बनाएंगे तो मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, तो आई के साथ लगेगा एम। आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार करना, तो वेट, और आईएनजी फॉर्म आई एम वेटिंग। किसकी? तो उसकी, यानी फॉर हिम। आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर हिम। ठीक, अब उसके बाद देखो वेटिंग फॉर हिम, अब वर्ब आया है ना आने का, लेकिन वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो वर्ब को हमको क्या नाउन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कम होता है तो कम का क्या हो जाएगा? टू कम, टू कम। ठीक, तो मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम। मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा, ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ठीक, प्लस क्या होगा?
विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा, यानी आई विल ट्राई, ठीक, समय पर आने की। तो ऑब्जेक्ट की जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब को, तो टू कम इंफिनिटिव में कन्वर्ट कर दिए, ऑन टाइम। मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम, ठीक। तो तुम्हारी बड़े होने पर क्या बनने की इच्छा है, वॉट डू यू वॉन्ट टू, वॉट डू यू वॉन्ट टू, वॉट डू यू वॉन्ट टू, वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, ठीक। वेन यू ग्रो अप, वेन यू ग्रो अप। तुम्हारी बड़े होने पर क्या बनने की इच्छा है, या तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी वेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े होगे। तो वॉट डू यू वॉन्ट टू बी वेन यू ग्रो अप। उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, तो उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, तो ही, कोशिश करना का ट्राई सेकेंड फॉर्म ट्राइड, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, किसकी, तो रिश्वत देना। तो टू ब्राइब, अब बार बार नहीं बताएंगे क्यों यहाँ टू लगा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है वर्ब। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट जो होगा या नाउन या होगा या प्रोनाउन होगा। तो वर्ब को अगर हम नाउन बनाना चाहते हैं, तो या तो उसको इंफिनिटिव में कन्वर्ट करते हैं या जेरंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ही ट्राइड टू ब्राइब मी, उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, ही ट्राइड टू ब्राइब मी। मैंने अंग्रेजी सीखने का तय किया है, मैंने, यानी मैंने अंग्रेजी सीखने का तय किया है, यानी तय कर चुका हूं। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सारे सेंटेंस का इस तरह से स्ट्रक्चर हम नहीं लिखेंगे, कुछ 3 4 5 6 सेंटेंस जो हैं इनका हम बता दे रहे हैं, फिर आगे हम डायरेक्ट वो बताने लगेंगे ट्रांसलेशन। आप अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आप मेरा वो वीडियो देख करके, जो 15 मिनट का है, जिसमें 12 टेंस का हमने बताया है स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो आप उस वीडियो को देख के ये समझ सकते हैं, ठीक। बार बार हम इस तरह का इस सबका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। मैंने अंग्रेजी सीखने का तय किया है, तो I have decided, I have decided to learn English, ठीक। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न क्यों लगा है आपको पहले ही बता दिया, समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वर्ब को नाउन बनाना है, तो या तो इन्फिनिटिव बनाएंगे या तो जेरंड में बनाएंगे, ठीक। तो आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। मैं छाता साथ लाना भूल गया, तो मैं छाता साथ लाना भूल गया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया क्या, टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, यानी साथ क्या लाना, क्या, माई अम्ब्रेला, माई अम्ब्रेला विथ मी। मैं छाता साथ लाना भूल गया, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला विथ मी। मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता, तो आई डोंट क्लेम, मैं नहीं करता, आई डोंट क्लेम, आई डोंट क्लेम टू बी, ये इन्फिनिटिव है, एन एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता, आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। मैंने उसे मीटिंग में आने का निमंत्रण दिया था, तो आई हैड इन्वाइटेड हिम, invited him, I had invited him to come to the meeting,
मैंने उसे मीटिंग में आने का निमंत्रण दिया था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू कम टू द मीटिंग। आज रात को 9 बजे उसे फ़ोन करने की मुझे याद दिलाना। ठीक, मुझे याद दिलाना, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, मुझे याद दिलाना, यानी रिमेंबर, यानी याद दिलाने के लिए रिमाइंड होगा। रिमाइंड मी, किस चीज़ के लिए फ़ोन करें? टू फोन हिम एट नाइट, टू नाइट। आज रात को 9 बजे उसे फ़ोन करने की मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी टू फोन हिम एट 9 टू नाइट। किसान बारिश आने की राह देख रहे हैं, यानी फार्मर्स आर वेटिंग, farmers are waiting for the rains to come. Farmers are waiting for the rains to come. किसान बारिश आने की राह देख रहे हैं। उसने मुझे अंदर जाने की अनुमति दी। तो he allowed me to go in. उसने मुझे अंदर जाने की अनुमति दी। He allowed me to go in. उसने हमें सावधान रहने की चेतावनी दी। He warned us, क्या? To stay alert. To stay यानी सावधान रहने की, to stay alert, ठीक, सावधान रहने की चेतावनी दी। He warned us to stay alert. उसने वहां अकेले जाने में, यानी उसे वहां अकेले जाने में डर लगता है। He fears to go there alone. उसे वहां अकेले जाने में डर लगता है। He fears to go there alone. चिट्ठी डालने की याद रखना, यानी remember to post the letter. रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, चिट्ठी डालने की याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।